ओके सो इस लेक्चर से जो है वो हमारा बाकायदा जो है वो हमारे एड्स मैनेजर का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मैं आपको एक दफ़ा ओवरऑल एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम अपने मॉड्यूल 4 के अंदर असल में कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि कैंपेन्स के स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह जो है वो एक प्रॉपर जो आप अपनी कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। देन हम ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस स्ट्रेटजी, इसकी एक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा। इसी के अंदर ही कैंपेन लेवल के अंदर जो है वो जो फर्स्ट हमारा स्टेज होता है कैंपेन लेवल, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं करने के लिए। ठीक है, और देन हमारे पास एड सेट लेवल को हम पढ़ेंगे, बजटिंग एंड शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। देन जो है वो हम अपना एड लेवल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और देन जो है वो हमारे पास एड लेवल के ऊपर एड क्रिएशन की प्रॉपर के मतलब एक कंप्लीट एड जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं। और देन जो है वो मैं आपको कुछ कॉपी राइटिंग की जो है वो कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लेक्चर का हम अपने आगाज़ करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग ये देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ओवरऑल ये जो आप कह लें कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए, एड्स हम रन करते हैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर। ठीक है, जिस जिस टूल को हम यूज़ कर रहे होते हैं इट नेम्स एज एड्स मैनेजर। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास 3 लेवल के ऊपर हम अपनी कैंपेन को सेटअप करते हैं। ठीक है, कैंपेन जो हमारी होती है वो ओवरऑल 3 लेवल के ऊपर होती है। फर्स्ट लेवल जो होता है उसका वो होता है कैंपेन लेवल। सेकंड लेवल जो होता है वो होता है एड सेट लेवल। ठीक है, एंड थर्ड जो होता है वो होता है एड लेवल। अब ये कैंपेन एक ही है लेकिन उसके लेवल्स जो हैं वो 3 हैं। अब देखिए, हर एक लेवल के ऊपर ना हम अपनी जो है वो स्पेसिफिक सेटिंग्स, अपनी स्पेसिफिक जो है वो कैंपेन की चीज़ों को कर रहे होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन के अंदर कैंपेन लेवल के ऊपर आप क्या चूज़ करते हैं? आप अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बट राइट नाउ जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ पॉइंटेड नोट इट डाउन। ठीक है, आप इसको अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो नोट डाउन करते जाएं कि कैंपेन का स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर हम अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं कि हमें सेल की कैंपेन चलानी है, एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, वीडियो व्यूज़ की कैंपेन चलानी है, कौन सी कैंपेन हम चलाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हम कैंपेन लेवल के ऊपर बजट डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जो है वो कैंपेन को कितना बजट देना है। अच्छा, अब एड सेट के ऊपर हम क्या करते हैं? एड सेट के ऊपर हम पिक्सल्स जो है वो चूज़ करते हैं कि हमें अपनी कैंपेन के अंदर किस पिक्सल को यूज़ करना है। लेट्स सपोज अगर आपकी एक वेबसाइट है उसके ऊपर मल्टीपल पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे चूज़ करेंगे कि मुझे कौन सा पिक्सल यहाँ पे अपनी इस कैंपेन के अंदर फॉर द ट्रैकिंग पर्पस यूज़ करना है। दूसरा क्या होगा कि आप यहाँ पे इवेंट ऑप्टिमाइजेशन चूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन चूज़ करते हैं फॉर द इवेंट कि किस स्पेसिफिक इवेंट की बेस के ऊपर मेरी जो कैंपेन है ये ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर पढ़ा कि हमारे जो इवेंट्स स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं, पेज व्यू, कंटेंट व्यू आइटम, ठीक है, कंटेंट व्यू सॉरी, ठीक है, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट या बिगिन चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो एंड परचेज। तो ई कॉमर्स के लिए जो आपका ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन का इवेंट होना चाहिए वो होता ही सिर्फ और सिर्फ परचेज है। बाकी जो कैंपेन्स आप रन करेंगे एंगेजमेंट की या वीडियो व्यूज़ की, उसके लिए मतलब वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू आर रनिंग फॉर द पर्पज़ कि आपका पर्पज़ सेल है तो उसके लिए हम अपना परचेज़ का इवेंट ही चूज़ करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं डिटेल के अंदर आपको थोड़ा आगे जाके समझाता हूँ। देन हम अपनी एड लेवल के ऊपर क्या करेंगे? हम अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह होगी कि मतलब हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसमें फोर्थ पॉइंट होता है वो होती है प्लेसमेंट। ठीक है, कि हम अपनी प्लेसमेंट भी एड लेवल के ऊपर चूज़ करते हैं कि हमारी एड जो है वो सिर्फ अगर स्टोरीज़ के अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एड लेवल के ऊपर अपनी जो प्लेसमेंट है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टोरीज चूज़ कर लूँगा। अगर मुझे वो सिर्फ और सिर्फ फीड के अंदर दिखानी है तो वो प्लेसमेंट मैं चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी ऐड जो है वो रील्स के अंदर दिखानी है तो सिर्फ मैं वो चूज़ कर सकता हूँ। तो आपको जो प्लेसमेंट अपनी ऐड की रखनी है वो आप प्लेसमेंट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो है वो बजट होता है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, अब इस चीज़ के अंदर अभी आप सिर्फ ये नोट कर लें कि बजट की सिलेक्शन हम कैंपेन लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं और अब बजट की सिलेक्शन हम अपनी एड लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं।
अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हमें कब कौन सी लेवल के ऊपर बजट डिसाइड करना चाहिए, ये हम आगे पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एड लेवल के ऊपर क्या होता है, एड लेवल के ऊपर फॉर्मेट होता है कि आपकी फॉर्मेट क्या है आपकी जो ऐड का। लेट्स सपोज आप इमेज बेस्ड एड्स चलाना चाह रहे हैं, आप वीडियो बेस्ड ऐड चलाना चाह रहे हैं, या आप कराउजल की फॉर्म में ऐड चलाना चाह रहे हैं, या कलेक्शन की फॉर्म में ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्मेट भी हम आगे डिटेल के अंदर देखते हैं कि ये फॉर्मेट क्या होता है। राइट नाउ आप सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स अपने माइंड में नोट करते जाएं कि अब कैंपेन के इन इन लेवल के ऊपर हम कौन कौन सी सेटिंग्स चूज़ करेंगे। देन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ऑब्वियसली जो फॉर्मेट चूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्रिएटिव जो है वो अपलोड करेंगे। अगर इमेज चूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी फिर इमेज को प्रॉपर अपलोड करेंगे यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर होता है कि हमें इसके अंदर क्या उसको टारगेट लोकेशन, या आप इसको कह लें कि नॉट लोकेशन बट यूआरएल, कि हम ट्रैफिक लैंड कहाँ पे करवाएंगे। लेट्स सपोज आपकी एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज टोट बैग की, आपने उसकी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जो कस्टमर वहाँ पे उस वीडियो को देख के क्लिक करे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जाए, तो वहाँ उस प्रोडक्ट का यूआरएल जाएगा। ओके, सो जो फोर्थ पॉइंट होता है वो इसके अंदर ऑब्वियसली एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं यूटीएम्स, ठीक है। तो यूटीएम्स भी हम अपनी एड लेवल के ऊपर जो है वो चूज़ करते हैं। तो यूटीएम राइट नाउ इट इज़ थोड़ा सा एडवांस टर्म, बट राइट नाउ आप इसको लिख लें, मैं आपका यूटीएम का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करूँगा। एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास एड कॉपी होती है, जो हमने टेक्स्ट लिखना होता है अपनी एड के ऊपर। और देन हमारे पास सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन, कि शॉप नाउ, लर्न मोर, जो इस तरह के आपको बटन नज़र आ रहे होते हैं कैंपेन के ऊपर, ऐड के ऊपर, ठीक है, वो हम ऐड लेवल के ऊपर चूज़ करते हैं। तो ये इन 3 स्टेजेस के अंदर जो है वो हम अपनी ओवरऑल कैंपेन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है राइट नाउ मैं आपको फिर जो है वो लेके चलता हूँ एड्स मैनेजर के जो है डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी कैंपेन लेवल को अब कैंपेन एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पे हम क्या क्या सेटिंग्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये आ गया कैंपेन लेवल। आपसे वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी कैंपेन जो है वो चूज करनी है, ठीक है। ओके, सो जैसे ही आप जो है वो कैंपेन लेवल के ऊपर आएंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी कैंपेन का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, ठीक है। अब फॉर द सेक ऑफ हेल्प जो है वो मेटा ने साथ साथ जो है वो आप ये कह लें कि यहाँ पॉइंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी भी हुई है कि ये स्पेसिफिक कैंपेन किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर देखिए अवेयरनेस कैंपेन है तो शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अवेयरनेस कैंपेन उन लोगों के लिए है जो आपके स्पेसिफिक ब्रांड का नाम या आपकी एड को ज़्यादा देर तक रिमेंबर कर सकें, ठीक है। और किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ये चूज़ की जा सकती है, रीच पर्पस के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, या आप ये चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, या आप ये अगर आपका एक लोकल बिजनेस है और आप ये चाहते हैं कि आप अपने लोकल बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ बिजनेस एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कार वॉश का बिजनेस जो है वो कर रहा हूँ, तो मैं अवेयरनेस का जो है वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करके एक ऐसी कैंपेन बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं वीडियो एक कैंपेन रन करूँ, एड रन करूँ, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि आप इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आके ये स्पेसिफिक सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। देन आप देखेंगे फिर हमारे पास ट्रैफिक जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर क्या है कि सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। कि अगर एक कस्टमर को आपने किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर सिर्फ भेजना है, लाइक अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेबसाइट विजिट्स चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स चाह रहे हैं, या आप फेसबुक किसी स्पेसिफिक फेसबुक इवेंट के ऊपर क्लिक करवाना चाह रहे हैं, तो आप ट्रैफिक का जो है वो ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे उसने यहाँ पे डिटेल के अंदर बता भी दिया कि आप इसको किस वजह से चूज़ कर सकते हैं, लिंक क्लिक्स के लिए, लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए, या आप ये चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम या मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर क्यूरीज आएँ, या आप चाहते हैं कॉल ज़्यादा से ज़्यादा आपको आए, तो आप ये वाला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आता है।
इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि ये गेट मोर मैसेजेस, परचेसेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो ये स्पेसिफिक अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इनमें से कोई भी, तो आप उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे उसने गुड फॉर भी बता दिया कि अगर आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे और मैसेंजर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज चाहिए तो आप कर सकते हैं, वीडियो व्यूज़ चाहिए तो ये ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, कन्वर्जन्स या कॉल्स चाहिए तो आप इंगेजमेंट पर्पस चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास लीड्स आता है। लीड्स के अंदर कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो सकती हैं, ये वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों तरीके से लीड्स जनरेट हो सकती हैं। अगर आपने वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म बनाया हुआ है तो भी आप ये ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। एंड देन इफ़ यू हैव, अगर आप ये चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म ओपन हो जाए और वहाँ पे कस्टमर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर दे, तो वो इंस्टेंट फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। देन वो नीचे बता रहा है इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज चाहिए तो आप ये ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। देन कन्वर्जन्स हैं, कॉल्स हैं, ओके। सो नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई ऐप है, कोई लेट्स सपोज बिजनेस की या ग्रोसरी ऐप है, कोई भी ऐप है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, देन यू विल चूज़ दिस ऐप प्रमोशन बिजनेस। तो इसमें जो है वो ऐप इंस्टॉल्स और किसी स्पेसिफिक ऐप इवेंट्स के लिए ये जो है वो ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा बेहतर काम करता है। देन आपके पास सेल का ऑब्जेक्टिव है कि जिसके अंदर वो आपको बता रहा है कि आप स्पेसिफिक उन लोगों को अगर टारगेट करना चाहते हैं जिसकी, या आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट ख़रीदें या सर्विस ख़रीदें, तो आप सेल ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। और ये किस वजह से बेहतर है, ये कन्वर्जन की बेस के ऊपर अच्छा है, ये कैटालॉग की बेस के ऊपर, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कैटालॉग को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करें, देन इट इज़ गुड फॉर कैटालॉग सेल, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, एंड कॉल्स। अभी राइट नाउ जो है वो मैं सेल ऑब्जेक्टिव को चूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ जितना भी सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपना ई कॉमर्स को लेके चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है लोग हमारी ऐड को देख के हमारी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल है। अब ये कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ किया, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास एक कैंपेन लेवल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ठीक है। अब ये देखें आपके, अगर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, ये न्यू सेल कैंपेन, कैंपेन लेवल, ये एड सेट लेवल एंड दिस इज एड लेवल, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर ऑन कैंपेन लेवल, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देखें 3 स्टेजेस आपके पास आ रही होंगी ऊपर डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर एट कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के ऊपर वो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पे ये देखें ऑब्जेक्टिव चूज हो गया, बाइंग टाइप इज ऑप्शन, ठीक है। देन हमारे पास जो है यहाँ पे वो चूज कह रहा है कि आप अगर ये बताना चाहते हैं कि आप ये पूरी कैंपेन आपकी कैटालॉग बेस एड्स ही होंगी, तो आप यहाँ पे उसको ऑन कर सकते हो। राइट नाउ मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वो आपसे पूछ रहा है कि आपको बजट की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, आपको कैंपेन लेवल के ऊपर बजट असाइन करना है या एड सेट लेवल के ऊपर बजट असाइन करना है। इफ़ यू चूज राइट नाउ कैंपेन लेवल बजट असाइन हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे कैंपेन लेवल के ऊपर पर डे का बजट चूज कर सकते हैं। अब बजट को भी आप 2 तरीकों से चूज कर सकते हो, ठीक है। एक ये होता है कि मैं डेली बजट सॉरी, कि मैं अपना एक डेली बजट जो है वो अपनी कैंपेन को असाइन करूं, लाइक पर डे जो है मैं चाहता हूं कि मेरी कैंपेन जो है वो 20, 30, $50 या लेट्स सपोज 5-6 हज़ार रुपया स्पेंड करे, तो मैं डेली बजट चूज करूंगा। इफ़ आई वांट कि मैं ये चाहता हूं कि लेट्स सपोज अब मुझे एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपनी कैंपेन रन करनी है। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कैंपेन मेरी रन हो और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप एक लाइफ टाइम बजट यहाँ पे चूज करोगे। जब आप लाइफ टाइम बजट चूज करोगे ना, तो नीचे ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपना जो है वो क्या उसको कहते हैं,
अपना स्टार्ट डेट एंड एंड डेट वो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वो आगे नेक्स्ट मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट और एंड डेट होगा। अच्छा, जब आप जो है लाइफ टाइम बजट को चूज कर रहे हैं तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट देना लाजमी होता है, ठीक है, कि कब से लेके कब तक की ये कैंपेन होगी। तो उसके अंदर आप अपना लाइफ टाइम बजट चूज कर सकते हैं। अगर आप डेली बजट चूज कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी पर डे इतनी स्पेंडिंग हो, तो उसके लिए कोई एंड डेट देना लाजमी नहीं होता है, ठीक है। वो फिर आपके ऊपर है कि आप उस कैंपेन को 2 साल भी चलाना चाहे तो वो चलती रहेगी पर डे की स्पेंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी हम बात करेंगे डेली बजट की। ये डिफरेंस होता है लाइफ टाइम बजट और डेली बजट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि हमारी कैंपेन जो है वो पर डे $20 खर्च करे, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हो सकता है कि एक हफ्ते बाद मेरी कैंपेन की परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो गई, तो मैं अपने एड जो है वो कैंपेन के बजट को उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगा, ऑप्टिमाइज कर दूंगा, राइट। तो इस वजह से मोस्टली जितनी आपकी ई कॉमर्स की जो कैंपेन्स होती हैं वो हमेशा डेली बजट के ऊपर ही चल रही होती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो आप कह लें कि कैंपेन्स जो होती हैं जो इवेंट बेस्ड कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप ईद सेल आ गई या कोई स्पेसिफिक इवेंट की बेस के ऊपर कोई सेल आप टारगेट करना चाह रहे हो और आपको पता है कि ये वाली सेल जो है सिर्फ और सिर्फ मैं 10 दिन के लिए रन करूँगा, राइट। तो आप उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर लेट्स सपोज मैं पहले ये चाहता हूँ कि $20 मैं पर डे की स्पेंडिंग करना चाहता था, तो मैंने 10 दिन का हिसाब लगाया तो मुझे $200 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो मैं $200 की अपनी जो है वो लाइफ टाइम बजट चूज करके उस कैंपेन को उन स्पेसिफिक 10 डेज का ड्यूरेशन असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो एडसेट जो होता है डेली बजट, उसके अंदर आप अपनी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अपने बजट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैंपेन्स परफॉर्मेंस। ओके, अच्छा, अब ये देखें कि एक और चीज़ ये भी आप नोट करें जो होती है कैंपेन लेवल का बजट, सॉरी कैंपेन लेवल कह रहा हूँ, लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के अंदर अगर आपने लेट्स सपोज $200 एक 10 दिन के ड्यूरेशन के अंदर चूज किया है, तो ये अब कैंपेन खुद ब खुद उस $200 को स्पेंड करेगी अपनी परफॉर्मेंस या अपनी ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग। वो हो सकता है कि किसी दिन $40 का बजट स्पेंड कर दे, किसी दिन 50 का करे, किसी दिन बिल्कुल 10 के ऊपर आ जाए, किसी दिन 4-5 के ऊपर आ जाए। तो ये कैंपेन जो है वो एक अपनी जो है अल्गोरिदम, जो कैंपेन एड्स मैनेजर का या मेटा का अल्गोरिदम है, वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम बजट को स्पेंड कर रहा होगा। पर बट इफ़ यू चूज डेली बजट, ठीक है, तो डेली बजट के अंदर भी वो बता रहा है कि ऑन एन एवरेज इफ वी चूज डेली बजट लाइक हेयर द करेंसी ऑफ द अकाउंट इज 20 पाउंड, सॉरी। तो अगर हम 20 पाउंड चूज करते हैं तो वो देखो वो क्या कह रहा है कि हम जो है ऑन एन एवरेज $20 पर डे की स्पेंडिंग मेटा बता रहा है कि करेगा। बट जो है वो मैक्सिमम डेली स्पेंड जो है वो $35 पे जा सकता है अगर मेटा को ये लगा कि किसी स्पेसिफिक डे के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस अचीव हो सकती है, तो वो कहीं आपके डेली बजट की लिमिट को क्रॉस भी कर सकता है। बट ऑन एन एवरेज एक वीक का वो 140 पाउंड ही स्पेंड करेगा, ठीक है। कि मतलब अगर आपने 7 दिन तक डेली बजट $20 ही रखा है, तो 7 दिन के बाद जो टोटल स्पेंडिंग होगी वो 140 पाउंड की ही होगी। बट इन अ वीक अगर उसे कहीं पे लगा कि आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है या कन्वर्जन के चांसेस हाई हैं, तो वो वहां पे जो है वो किसी स्पेसिफिक डे के ऊपर आपके बजट डेली बजट की लिमिट को क्रॉस कर सकता है। कितना क्रॉस कर सकता है वो यहाँ पे बता रहा है कि 35 पाउंड तक वो स्पेंडिंग कर सकता है। तो ये डिपेंड्स ऑन कि वो जो लिमिट क्रॉस कितनी होगी वो आपकी यहाँ पे बजट के ऊपर होगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 50 पाउंड भी चूज कर लूँ, राइट, तो 50 पाउंड के अकॉर्डिंग वो मुझे बता रहा है कि अगर आप 50 पाउंड पर डे की स्पेंडिंग करते हो तो हो सकता है मैं किसी स्पेसिफिक दिन के ऊपर 87 पाउंड की जो स्पेंडिंग कर लूँ, लेकिन 87 पाउंड से ऊपर नहीं मैं जाऊँगा, ठीक है। और ऑन एन एवरेज वीक के अंदर जो है वो 7 दिनों के अंदर मैं 350 पाउंड की ही स्पेंडिंग करूँगा। इससे जो है वो वीकली जो आपका एक आप कह लें कि वो बनता है बजट, वो क्रॉस नहीं होगा, पर डे कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, दूसरा क्या है कैंपेन, यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रेटजी जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम ही है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास यहाँ इंगेज सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये मैं आपको थोड़ा आगे हमारा कोर्स आएगा तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है, और यहाँ पे ये जो इंगेज ऑडियंस एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये हम मेटा को किस तरह देते हैं, तो व्हाट इट मीन्स। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि मेटा आपसे, ये रिसेंटली मेटा की जो है ना अपडेट आई है, उसके अंदर ये एक फीचर अनलॉक हुआ है। मेटा ये कहता है कि आप मुझे ना आपके पिक्सल के अंदर, अगर आपके पिक्सल ने डाटा ट्रैक किया है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1000 परचेजेस का, और कोई जो 2-3 लाख विजिटर्स वेबसाइट पे लैंड हुए हैं, कंटेंट जिन्होंने, कुछ ने कंटेंट व्यू किया है, कुछ ने ऐड टू कार्ट किया है, कुछ ने बिगिन चेकआउट किया है, और उसमें से लेट्स सपोज 1000+ लोगों ने परचेज भी किया है। अब मेटा ये कहता है कि आप मुझे उन स्पेसिफिक ऑडियंस को चूज करके दें कि कौन सी ऑडियंस आपकी इंगेज्ड ऑडियंस है और कौन से आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। तो जब मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात करूंगा तो एग्जिस्टिंग कस्टमर मेरे स्पेसिफिकली वो लोग होंगे जिन्होंने, वो स्पेसिफिक 1000+ लोग होंगे जिन्होंने परचेज किया, क्योंकि वो दे आर माई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। और जब मैं इंगेज्ड ऑडियंस की बात करूंगा तो मैं मेटा को वो सारे इवेंट्स का डाटा दे दूंगा जो मैं समझता हूं कि इंगेजमेंट, जिन जहाँ पे आके लोगों ने इंगेजमेंट शो की, लाइक व्यू कंटेंट का आप यहाँ पे डाटा दे सकते हैं, यहाँ आप ऐड टू कार्ट जो है वो बिगिन चेकआउट, या इवन दो वीडियो व्यूज का डाटा दे सकते हैं। अब ये डाटा बनता किस तरह है, इसको हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस हम बनाते हैं मेटा के अंदर अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर। तो जब ये हम कस्टम ऑडियंस का अपना, आप कह लें कि वो टॉपिक कवर करेंगे, तब एक कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद एक ये वाला सेक्शन किस तरह कवर होता है, तब हम इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। बट राइट नाउ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये ले लें कि मेटा आपसे ये चाहता है कि इफ़ योर पिक्सल इज ट्रैकिंग डाटा, तो आप उसको ये बता दें कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन से हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर किस तरह बनेंगे, आपके एक स्पेसिफिक इवेंट की बेस के ऊपर। मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर तब बनता है जब एक कस्टमर परचेज करता है, तो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर वो होगा जिन्होंने एक परचेज का इवेंट परफॉर्म किया। तो जिन्होंने इवेंट परफॉर्म किया होगा उसका डाटा मैं यहाँ पे दे दूंगा। जिन्होंने बाकी इंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ की हैं या डिफरेंट इवेंट्स की परफॉर्म किए हैं, उनका डाटा मैं इंगेज्ड ऑडियंस के अंदर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैंपेन जो है वो कोई स्पेसिफिक जो है वो स्पेशल कैटेगरी की तो नहीं है। लाइक अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको मेटा को पहले बताना पड़ता है, या एम्प्लॉयमेंट की कोई स्पेसिफिक जॉब की जो है वो जॉब है, ऐड चला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, हाउसिंग या सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो मेटा ये जानना चाहता है कि कोई ये स्पेशल, ये 4 मेटा की स्पेशल कैटेगरीज हैं कि अगर आप इनमें से कोई ऐड चला रहे हैं तो वो मुझे आप पहले बता दें, ठीक है। तो राइट नाउ हमारी एक ई कॉमर्स की कैंपेन है, तो या इस वजह से हम वो चीज़ यहाँ पे चूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो है वो ऐड लेवल है। अब दूसरा, जैसे ही आप यहाँ पे ऐड लेवल के ऊपर जाएंगे, अपने कैंपेन की सेटिंग को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने देखें, आपने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया। मेरा ऑब्जेक्टिव मेन, जो मेन सेटिंग्स यहाँ पे हैं वो मैं ऑब्जेक्टिव मेरा सेल का है। देन मैंने बात की कि हम यहाँ पे अपना बजट चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बजट ऐड सेट बजट चूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास कैंपेन में बजट चूज़ करने का ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब मैं इसको ऐड के ऊपर जाके बजट असाइन करूंगा ऐड सेट लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मैं कैंपेन बजट असाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, एक दफ़ा कैंपेन का स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको ऐड कैंपेन बजट और ऐड सेट बजट के अंदर प्रॉपर डिफरेंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ठीक है, हमने कैंपेन लेवल, जब कैंपेन लेवल पे बजट असाइन कर लिया तो हमारे पास अब ऐड सेट लेवल के ऊपर बजट का ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा, अब ये देखें जो मैंने बात की कि कैंपेन लेवल के ऊपर वो आपसे पूछ रहा है कि ठीक है भाई, जो आपने सेल करवानी है वो सेल आप करवाना कहाँ पे चाह रहे हो, कन्वर्जन कहाँ पे करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो कन्वर्जन क्या है वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ। वो आपसे पूछ रहा है कि ठीक है आप अपना परफॉर्मेंस गोल चूज़ करें, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कन्वर्जन्स करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस गोल, ये देखें ये मेटा ने यहाँ पे राइट नाउ तकरीबन हमारे पास जो है वो 6 गोल्स होते हैं, कन्वर्जन्स गोल्स होते हैं, जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करवाना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए कन्वर्जन क्या होती है, मैं थोड़ा कन्वर्जन को पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि फिर जो है वो आपको यहाँ पे उस चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके।
अब देखिए कन्वर्जन क्या है। अब कन्वर्जन एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड इवेंट है जो मेटा कहता है कि आप ये समझते हैं कि आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ई कॉमर्स ब्रांड हूं, ठीक है, मेरे लिए कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? परचेज, राइट। मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आके एक कस्टमर परचेज करे, ठीक है, मेरी प्रोडक्ट को खरीदे। अगर वो देख देख के वापस जाई जा रहा है, वापस जाई जा रहा है, ऐड टू कार्ट करके वापस जाई जा रहा है, वो मेरा बजट जो है वो स्पेंड हो रहा है ना, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सेल जनरेट करनी है, राइट। तो मुझे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इवेंट मेटा को बताना है कि किसको मैं ये समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट वो एक्शन है जो कस्टमर जो है वो परफॉर्म करे। उस स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एक्शन को मेटा कन्वर्जन कंसीडर करता है। तो हमें मेटा को बताना होता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है, कौन सा स्पेसिफिक एक्शन है जो अगर कस्टमर परफॉर्म करे तो उसको कन्वर्जन समझना, वो इवेंट कन्वर्जन समझना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अब ये समझें। मेटा क्या कहता है? मेटा ये कहता है कि आपकी अगर कैंपेन है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कैंपेन से एक स्पेसिफिक इवेंट, जो आपकी ये जो कन्वर्जन इवेंट है, कन्वर्जन इवेंट जो है, अपनी इस कैंपेन को मैच्योर करने के लिए, इस कैंपेन को लर्निंग फेज से निकालने के लिए, मैं ये चाहता हूं कि आपकी कैंपेन एटलीस्ट ये एक स्पेसिफिक इवेंट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको हम कन्वर्जन कह रहे हैं, वो 5 टाइम्स ट्रिगर होना चाहिए, सॉरी 50 टाइम्स ट्रिगर होना चाहिए विद इन अ वीक। 7 दिन के अंदर आपका कन्वर्जन इवेंट 50 टाइम्स ट्रिगर होगा, तो वो लर्निंग फेज से निकल के एक्टिव फेज के अंदर चले जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटा को ये समझ आ जाएगी कि मुझे कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है जिसको तलाश करना है इस बिजनेस के लिए। देखिए एक चीज को समझें, इस चीज की जरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें अपने माइंड में। मैंने अगर मेटा को ये बोला कि मेरा कन्वर्जन ऐड टू कार्ट है, कि मेरा ये जो ऐड टू कार्ट का इवेंट है, इसको एज अ कन्वर्जन कंसीडर करना। अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 50 इस कैंपेन के थ्रू 50 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया, तो मेटा क्या करेगा? मेटा का एल्गोरिदम ओवरऑल इस तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा, वो कैंपेन उस स्पेसिफिक इवेंट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अब मेटा क्या करेगा? अब मेटा ऐसे लोगों को अपने सिस्टम के अंदर से ढूंढना शुरू कर देगा जो स्पेसिफिकली ऐड टू कार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए कन्वर्जन इवेंट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो अब जो एडसेट लेवल के ऊपर वो जो आपसे पूछ रहा है ना, वो 2 चीजें पूछता है कि आप कन्वर्जन आपकी परफॉर्म कहाँ पे होगी और कौन सा स्पेसिफिक इवेंट आप एज अ कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। अब देखिए कि लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि अगर सिर्फ ये सोच के मैंने कि चलो यार मेरे ऐड टू कार्ट जो हैं वो 50 तो एक हफ्ते में जल्दी हो जाएंगे, तो मैं कन्वर्जन इवेंट जो है वो ऐड टू कार्ट चूज कर लेता हूं अपनी सेल की कैंपेन के लिए। तो अब ये देखें, ये मेरी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग है। मेटा क्या करता है? मेटा स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर देता है जो सिर्फ और सिर्फ ऐड टू कार्ट करते हैं। अब आपके पास 100 ऑफ ऐड टू कार्ट तो आ रहे होते हैं, लेकिन आपके पास परचेज नहीं आ रही होती, ठीक है। तो आपको जो लोग ये कहते हैं कि भाई अपनी कैंपेन को जो है वो लर्निंग फेज से निकालने के लिए आप कोई इजी सा जो है वो कन्वर्जन इवेंट चूज कर लें, लाइक आप कंटेंट व्यू का या ऐड टू कार्ट का या बिगिन चेकआउट का इवेंट चूज कर लें, ठीक है, ताकि आपकी जो कैंपेन है वो जल्दी लर्निंग फेज से निकल जाए।
तो जो है वो कैंपेन आपकी मैच्योर हो जाएगी। लेकिन आपकी कैंपेन आपको ओवरऑल ऑडियंस तो ला के दे रही होगी, लेकिन कन्वर्टिंग ऑडियंस ला के नहीं दे रही होगी। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, मेटा को इवन आपकी मेटा या मेटा, जब मैं मेटा की बात कर रहा हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ना आपका एक एक बिहेवियर जो है वो मॉनिटर करता है इसका एल्गोरिदम मेटा का। आप कौन सी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, आप किस तरह की वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, आप स्पेसिफिकली राइट नाउ क्या किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं या किस तरह की कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आपके हर एक बिहेवियर, आपके हर एक इंटरेस्ट का मेटा के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है। अब लेट्स सपोज एक यूज़र है उस्मान, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसका मेटा के पास ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स को देखता है, वो वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट करता है, लेकिन परचेज नहीं करता, निकल आता है, राइट। अब उसका ऐड टू कार्ट वाला बिहेवियर जो है ना, वो मेटा के पास अपने सिस्टम के अंदर इस कस्टमर के बिहेवियर को उस मेटा ने रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया ऐड टू कार्ट के इवेंट के ऊपर, तो मेटा क्या करेगा, मेटा उस उस्मान जैसे लोगों को आपके बिजनेस के लिए फाइंड करना शुरू कर देगा। वो परचेज करते हैं या नहीं करते, बट इन देयर लाइफ हिस्ट्री, इन देयर बिहेवियर, इन देयर इंटरेस्ट, इफ दे डिड ऐड टू कार्ट इवेंट, तो वो आपकी ऑडियंस को उसके अकॉर्डिंग टारगेट करना शुरू कर देगा। अब उस्मान को वो टारगेट करेगा। अब उस्मान परचेज करता है नहीं करता, लेकिन आपने अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज उसके अकॉर्डिंग किया था, तो वो आपको ऐड टू कार्ट करने वाले लोग ही ढूंढ के देगा, राइट। तो इस वजह से देखिए मेरी जो सजेशन है, आप कोई भी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। इसमें जो हमारी फील्ड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये इट इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी सेल की कैंपेन को परचेज के अलावा किसी दूसरे इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करो। आपके बजट्स के प्रॉब्लम हैं, आपके जो है वो आप हाई स्पेंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैंपेन को लर्निंग फेज के अंदर रहना बर्दाश्त कर लो, बट उस कैंपेन को गलत इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज मत करना, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो रही होती, आपका पिक्सल भी ऑप्टिमाइज हो रहा होता है। आपका पिक्सल के अंदर डाटा सिर्फ और सिर्फ उन स्पेसिफिक कस्टमर्स का जा रहा होता है जो 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 है वो परचेज नहीं कर रहे। लेट्स सपोज आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज की हुई थी, तो पिक्सल सारा डाटा उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड करता जा रहा है जो ऐड टू कार्ट के अंदर ही इंटरेस्टेड थे। परचेज वाले तो कस्टमर आए नहीं फिर, राइट। माइट तो इसमें क्या है कि फिर वो प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर, इन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप अपनी सेल की कैंपेन को परचेज के अलावा कोई दूसरा इवेंट चूज नहीं करेंगे एज अ ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो आपका कन्वर्जन गोल जो है वो परचेज होना चाहिए। अंडरस्टूड। अच्छा, अब हम वापस जो है वो अपने कैंपेन लेवल के ऊपर जाते हैं, और सॉरी जो जाते हैं अपने एड सेट लेवल के ऊपर। अब ये देखिए आपसे वो पूछ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप अब सबसे पहले उसने पूछा आपसे कि कन्वर्जन की डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। हमने उसको बताया कि हमारी कन्वर्जन की डेस्टिनेशन हमारी वेबसाइट है। देन उसने हमसे पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि परफॉर्मेंस गोल क्या है, कि आप क्या चीज़ करवाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहिए। ये वाला इवेंट जो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स होता है, या आपका तब अनलॉक हो जाएगा इफ़ योर पिक्सल हैव रिकॉर्डेड, आपकी कैंपेन के ऊपर इनफ नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हो जाएं, तो उसके बाद जो है वो आपका मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स का जो है वो ये वाला इवेंट अनलॉक हो जाता है। फिर आप उसको बता सकते हैं कि ठीक है भाई मुझे इस कैंपेन के थ्रू जो है ना 1 रुपये की निस्बत 5 का जो है वो कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, तो आप उसको जो है वो 500% का एक कन्वर्जन गोल दे सकते हैं, रोआस का गोल सेट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कि मुझे इतने % का रोआस चाहिए अपनी इस कैंपेन के अंदर। बट इफ़ योर वेब कैंपेन इज़ न्यू, इफ़ योर एड अकाउंट इज़ न्यू, तो ये अनलॉक ही रहेगा। देन आपके पास यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स है,
मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस हैं। ये बाकी गोल जो है ना वो आप सेल कैंपेन के लिए चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बाकी गोल आप अगर एंगेजमेंट की कैंपेन चला रहे हैं, आप ये चाहते हो कि यार मुझे मैक्सिमाइज यूनिक रीच मिले, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि मुझे मैक्सिमाइज जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर क्यूरीज रिसीव हों, आप लिंक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट के कैंपेन के ऐड के जो है वो इम्प्रेशंस चाहिए, वो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन आपकी जो सेल की कैंपेन होगी या लीड जनरेशन की कैंपेन होगी, उसके अंदर आपके पास यही दो जो है ना वो आप गोल्स अचीव करो, इसको गोल्स को जो है ना वो चूज़ करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने चूज़ नहीं करना है, इट इज़ माई एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके अलावा आपकी कैंपेन रॉन्ग वे के अंदर मेच्योर होगी, रॉन्ग वे के अंदर ऑप्टिमाइज होगी, इट विल कॉज यू बर्न अ लॉट, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप डाटा सेट चूज करें कि कौन सा पिक्सल आपकी कैंपेन, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंटीग्रेट हुआ है, वो कौन सा पिक्सल आप चाहते हो कि वो ट्रैक करे उसको। मैंने वो ये यहाँ पे अपना पिक्सल चूज कर लिया। अब ये देखें बाद में उसके बाद क्या आ गया, कन्वर्जन इवेंट। अब वो पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि ये कैंपेन जो है वो किस स्पेसिफिक कन्वर्जन इवेंट की बेस के ऊपर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे स्टैंडर्ड इवेंट्स यहाँ पे सारे आ रहे होंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये अभी रिफ्रेश, ठीक है। अभी क्योंकि ये रिसेंटली ही मैंने इसको जो है वो इंस्टॉल किया है, तो ये इनएक्टिव स्टेट के अंदर आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर बाद ये एक्टिव स्टेट के अंदर आ जाएंगे, जैसे पिक्सल थोड़ा सा प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अपने स्टैंडर्ड इवेंट यहाँ पे परचेज को चूज करेंगे, ठीक है, ओके। देन आपके पास क्या है वो यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है कि आप कोर्स पर रिजल्ट गोल चूज करें। कि लेट्स सपोज इफ यू हैव डाटा, ओनली इफ यू हैव डाटा, कि आपको ये पता है कि मेरी कैंपेन्स, अगर पुरानी कैंपेन्स आपके पास पूरा डाटा है कि मुझे कोस्ट पर रिजल्ट एक परचेज करवाने में मुझे लेट्स सपोज 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो उस केस में तो आप ये जो है इसके लिए कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको चूज ना करो अगर आपका एड अकाउंट नया है या आपके पास डाटा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको गोल ना दो अभी। इस तरह मत सोचो या इस तरह सोच के ये काम नहीं करना कि अच्छा यार मेरे पास तो जो है मैं ये चाहता हूँ कि 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये मैं पर डे की स्पेंडिंग लगाऊंगा और आई वांट के 200 रुपये के अंदर मेरे पास एक परचेज़ आ जाए, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो कॉस्ट पर गोल जो है वो 200 रुपये इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो मेरे पास दिन की 5 परचेजेज आ जाया करेंगी। नहीं, इस तरह ये देखें, इस तरह कैंपेन्स ऑप्टिमाइज नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेटा को इनिशियली जो है वो आप एक दफ़ा आपकी ऑडियंस को ढूंढना है। इफ़ यू सेट रूल फॉर मेटा हेयर कि आपने 200 रुपये के अंदर ही गोल जो है वो कन्वर्जन लेके आनी है, तो आपका एड अकाउंट भी नया है, पिक्सल के पास भी डाटा नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता कि 200 रुपये के अंदर आपकी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर सेल आएगी भी कि नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, आपकी जो कैंपेन है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज ही नहीं होगी। समटाइम्स क्या करता है, मेटा स्पेंडिंग करना ही छोड़ देता है कि भाई जो आपने गोल सेट कर दिया है वो रियलिस्टिक ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मुझे पता ही नहीं आप बेच क्या रहे हो, मुझे पता ही नहीं मैं किसको टारगेट करूं, तो मैं कैसे 200 रुपये के अंदर आपको सेल ला के दूं, राइट। तो ये तब आप गोल सेट करोगे इफ़ यू हैव इनफ डाटा। अच्छा, उसके बाद ये देखें आपके पास जो है वो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट है। अब डेली बजट जब आप चूज़ करोगे, जहाँ पे जो कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेली बजट चूज़ करोगे तो इफ़ यू वांट के स्पेसिफिक डेट तक ये डेली बजट चूज़ होता रहे, तो यहाँ पे आप एंड डेट सेट कर सकते हो। अगर आप इसको अनचेक करोगे तो ये लॉन्ग टर्म चलती रहेगी कैंपेन, ओके। सो ये वाला सेक्शन भी हमारे पास अब इम्पोर्टेंट आ गया, जो क्या ऑडियंस की सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा क्या करता है, मेटा ये कहता है कि आप मुझे एक स्पेसिफिक ऑडियंस का, अगर आप ये समझते हो कि आपको पता है कि आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस कौन है, लेट्स सपोज मैं लेडीज़ के कोई स्पेसिफिक शूज़ को टारगेट कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे पता है कि मैं, और वो उसकी एज ग्रुप क्या है, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि
जो है वो मेरे कस्टमर का जो है वो 40 to 45 की एज होनी चाहिए, ठीक है, उसका ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ये स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए। तो वो स्पेसिफिक सिग्नल्स जो हैं वो आप सजेस्ट एंड ऑडियंस के अंदर आप मेटा को दे सकते हो। और क्या यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चूज़ करते हो, ठीक है, कि मुझे ये स्पेसिफिक किस एरिया के अंदर टारगेट करनी है। आप कंट्री चूज़ कर सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक सिटी को चूज़ कर सकते हो, आप इसको रेडियस बता सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो है वो अब जिस तरह ये यहाँ पे चूज़ हो रही है यूनाइटेड किंगडम, तो मुझे ये ऐड टारगेट करनी है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एज अ कंट्री पाकिस्तान आ रहा है। अगर आप इसको चाहते हो कि मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लाहौर टारगेट करना है, राइट, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाहौर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाहौर चूज़ कर लो। फिर आपके पास वो रेडियस भी आपसे मांग रहा होता है कि आप मुझे ये बताओ कि कितने रेडियस के अंदर अंदर मुझे ये ऐड टारगेट करनी चाहिए, राइट। आप इसके अकॉर्डिंग अपना रेडियस चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लोकेशन चूज़ करने के बाद आपके पास जो है वो ऑडियंस की सजेशंस होती हैं। अब ये देखो ऑडियंस की सजेशंस के अंदर जो है वो आपके पास एज आ गई, एज ग्रुप कौन सा है, जेंडर क्या है, एंड देन डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर का इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स को बताओगे। लेट्स सपोज मैं टारगेट करना चाहता हूँ जिन लोगों को, फीमेल टारगेट कर रहा हूँ जो फुटवेयर या शूज़ के अंदर इंटरेस्टेड है, राइट। तो यहाँ मैं अगर जेंडर चूज़ कर रहा हूँ फीमेल का, तो मैं वुमेन चूज़ कर सकता हूँ, या मैन की कोई प्रोडक्ट है तो आप मैन कर सकते हैं। तो अब ये मेटा के पास एक एडिशनल सिग्नल चला गया है, ठीक है। तो मेटा को मैंने थोड़ी सजेशन दे दी कि भाई जो टारगेटिंग करना वो स्पेसिफिकली इन लोगों को करना जो शूज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जेंडर उनका वुमेन है, और लेट्स सपोज अगर कोई एज ग्रुप की भी लिमिट है तो आप यहाँ पे अपना एज ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं कि इस एज से लेकर इस एज तक कस्टमर टारगेट होने चाहिए। उसके बाद जो है वो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओवरऑल पूरा कंट्रोल है कि डिवाइसेस जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, प्लेसमेंट कंट्रोल कर सकते हो, स्किपेबल ऐड इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अपनी प्लेसमेंट को प्रॉपरली सेट कर सकते हो। अब ये तो हमने बात कर ली सेटिंग की, लेकिन ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपको एक चीज़ की सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेटा को जितना, अगर आपका एड अकाउंट बिल्कुल नया है, आपके पास डाटा नहीं है, मैं बार बार बात करता हूँ कि जब आपके पास डाटा नहीं है, अगर तो आपको एग्जैक्ट पता है कि मेरी इस स्पेसिफिक प्लेसमेंट के ऊपर ये स्पेसिफिक कन्वर्जन्स इतनी आती हैं, मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो कन्वर्ट होती है, राइट, ये स्पेसिफिक एज ग्रुप है, ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, राइट। अगर तो आपको डिटेल के अंदर अपनी पूरी टारगेट ऑडियंस का डाटा राइट नाउ अवेलेबल है, तब तो आप जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स को जितना डिटेल के अंदर कंट्रोल करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे कन्वर्जन आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपके पास डाटा नहीं, आपका पिक्सल मैच्योर नहीं है, नया एड अकाउंट है, तो आप मेटा को जितना कम रिस्ट्रिक्ट करोगे उतना बेहतर रहेगा। ये मैं आपको आज मतलब बता देता हूँ, ठीक है, कि मेटा को जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते जाओगे मेटा की लर्निंग उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना एडवांटेज प्लस ऑन, यहाँ ऑडियंस के ऊपर भी आपने देखा होगा एडवांटेज प्लस ऑन। ये एडवांटेज प्लस ऑन एक फीचर है मेटा का, जिसके अकॉर्डिंग मेटा ने ना ये स्पेसिफिक, ये देखें स्पेसिफिक आप कह लें कि एलिमेंट्स के ऊपर, जिस तरह ऑडियंस का एक एलिमेंट है, इसके ऊपर ये एडवांटेज प्लस ऑन लिखा हुआ है। इसी तरह प्लेसमेंट के ऊपर भी एडवांटेज प्लस ऑन लिखा हुआ है। व्हाट इट मीन्स, उसने यहाँ पे नहीं लिखा, ये देखें यहाँ पे नहीं लिखा उसने परफॉर्मेंस गोल के ऊपर, यहाँ के ऊपर आपको कहीं पे वो आइकन नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये आइकन्स क्यों बने हुए हैं, यहाँ इसका मतलब ये है कि इन स्पेसिफिक जगहों की इंफॉर्मेशन को मेटा अपने एआई लर्निंग के थ्रू खुद जज करता है। व्हाट इट मीन्स कि वो ये चाहता है कि आप इन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के ऊपर, इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर मुझे बाउंड ना करो। जितना मुझे कम बाउंड करोगे मैं उतना ज़्यादा अच्छी वो कैंपेन, उतनी ज़्यादा मैं वेल परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाऊंगा।
कि मुझे ये ना बताना कि कौन सी स्पेसिफिक प्लेसमेंट के ऊपर जाके टारगेट करना है। मेरा लर्निंग, मेरा एआई लर्निंग, मेरा एल्गोरिदम का एआई लर्निंग इतना आज के दौर के अंदर फास्ट हो चुका है कि मैं खुद जज कर लेता हूं कि आपकी ऑडियंस किस स्पेसिफिक प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा इंगेज हो रही है, तो मैं आपकी ऑडियंस को खुद ब खुद वहां पे टारगेट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जहां पे एडवांटेज प्लस ऑन आ जाए, ठीक है, वहां पे मेटा का एआई लर्निंग इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जिस तरह कर्सर भी हमने, यू आर इंक्लूडिंग ऑल अवेलेबल प्लेसमेंट्स क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस विद एआई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे नेक्स्ट के अंदर हम अपने एड लेवल के ऊपर चले जाएंगे। एड लेवल के ऊपर क्या होता है कि एड लेवल के ऊपर आप अब मेटा को अपनी आइडेंटिटी देंगे। आइडेंटिटी क्या मतलब? आइडेंटिटी मतलब आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जो आपके बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हुआ होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मेटा को कि मुझे ये फेसबुक पेज और ये इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ऐड चलाना है, राइट। देन आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप अपने ऐड सेटअप आ गया कि क्रिएट ऐड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि मीडिया सेटअप है, मैनुअल अपलोड, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अच्छा, अब ये देखें मैनुअल अपलोड अगर आप चूज कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ रहा है। अब देखें यहाँ पे ना दो चीजें हैं। यहाँ पे जब आप अगर आप मैनुअल अपलोड चूज कर रहे हैं इट मींस कि आप ये मेटा को बता रहे हैं कि जो इमेज, वीडियो या कैराउजल की फॉर्म में करना चाह रहा हूँ ना वो मैं मैनुअली उसके क्रिएटिव्स आपको दूंगा। ठीक है, मैं खुद इमेज अपलोड करूंगा अपनी, खुद वीडियो। अगर वीडियो बेस इमेज बेस ऐड या क्राउजल फॉर्मेट के अंदर आप चलाना चाहते हो तो आप ये वाला मैनुअल अपलोड को चूज करोगे। इफ यू वांट टू रन एन अ कैटलॉग कैंपेन तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, तो आपका जो कैटलॉग कैंपेन होगी अब वो उसमें पूछ रहा है कि आपकी कैटलॉग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। वो एज अ सिंगल इमेज नजर आनी चाहिए, वो क्राउजल की फॉर्म में नजर आनी चाहिए, वो कलेक्शन की फॉर्म में नजर आनी चाहिए, राइट। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, जब आप कैटलॉग कैंपेन ऊपर ऊपर जब आप जो है वो चूज कर लोगे कैटलॉग का ऑप्शन, तो यहाँ से वो आपको पूछ रहा है कि आपका कौन सा स्पेसिफिक कैटलॉग इस कैंपेन के अंदर टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कैटलॉग चूज करोगे। ठीक है, ये उसने खुद ब खुद आपके जो कॉमर्स मैनेजर जो हमने पीछे डिटेल के अंदर पढ़ा, जब आप अपने कॉमर्स मैनेजर को जो आपका कनेक्ट हो चुका होता है आपके एड्स मैनेजर के साथ, वो यहाँ से डायनामिकली खुद ब खुद यहाँ पे आपके जितने जो भी वहाँ पे कॉमर्स मैनेजर के अंदर कैटलॉग्स बने होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और आपके स्पेसिफिक कैटलॉग के अंदर जो भी सेट्स बने होंगे वो यहाँ पे चूज हो सकेंगे। वो याद है आपको जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप अपने जो है वो कॉमर्स मैनेजर के अंदर अपने स्पेसिफिक कैटलॉग के अंदर कैटलॉग को फर्दर सेट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक आपने सेट बनाया होगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हमने एक ये चीज देखी कि इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें तो चाहे वो मैनुअल है चाहे वो कैटलॉग कैंपेन है, ठीक है, तो वो ओवरऑल उसमें से जो है ना हम 4 फॉर्मेट्स के ऊपर हम अपनी मैनुअल अपलोड वाले फीचर के अंदर हमारे पास 4 फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये है कि फ्लेक्सिबल, दिस इज अ न्यू फीचर ऑफ मेटा। इसमें क्या है कि वो मेटा आपसे ये कहेगा, अब जैसे ही आप ये फ्लेक्सिबल चूज करेंगे ना, मेटा आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे 10 इमेजेस या वीडियोस प्रोवाइड करो, ठीक है, और मुझे जो है वो 5 जो है वो टेक्स्ट उसके अंदर लिख के दे दो, 5 हेडलाइंस दे दो, 5 डिस्क्रिप्शंस दे दो। तो मैं खुद ब खुद ये चेक करूंगा कि जो आपकी वीडियो इमेज सबसे अच्छी परफॉर्म करती हुई ना, मैं उसको ज़्यादा उसके ऊपर उसकी ज़्यादा विजिबिलिटी कर दूंगा, उसके ऊपर ज़्यादा इंप्रेशंस और रीच उस स्पेसिफिक जो है ना वो आपके क्रिएटिव को, उस स्पेसिफिक ऐड को, ठीक है, जो आप क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो अपनी ऐड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूंगा। ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर भी मेटा की एआई लर्निंग इन्वॉल्व है। अच्छा, दूसरा ये है कि मेटा ये चाहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपने खुद अपलोड करना है और किसी स्पेसिफिक एक ही इमेज को आप चाहते हो कि मेरी ये ऐड नज़र आए, मेरा ये ऐड एक ही इमेज के ऊपर कंटेन होना चाहिए,
तो यहाँ पे फिर वो आपके पास जो है वो क्रिएटिव सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ या आप अपनी इमेज चूज़ कर सकते हो या यहाँ पे वीडियो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्राउजल ऑप्शन चूज़ करते हो, क्राउजल का क्या मतलब है? क्राउजल का मतलब ये है कि जिसके अंदर कस्टमर ऐसे स्वाइप कर रहा होता है, राइट? आपको अगर आपने, मैं आपको अगर दिखाऊं भी, तो ये देखें, ये क्राउजल है। अब ये क्राउजल फॉर्म देखें, ये यहाँ पे तो कैटालॉग्स एज अ क्राउजल नजर आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मैनुअल इमेजेस अप टू 10 इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ क्राउजल कार्ड्स की सूरत के अंदर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये सिर्फ 10 इमेजेस जो है ना क्राउजल की फॉर्म में वहाँ पे प्रमोट हों, और 10 इमेजेस के ऊपर स्पेसिफिक जो है वो मैं यूआरएल्स इंसर्ट कर सकूं। तो ये देखें, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, 10 इमेजेस 10 वीडियोस आपको लगाने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड इमेज कार्ड करते हो, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आप अपनी इमेज, कोई भी इमेज, लेट्स सपोज मैं ये वाली एक इमेज चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे अब स्पेसिफिक इमेज की हेडलाइन लिखने का और स्पेसिफिक इमेज की डिस्क्रिप्शन और इसका यूआरएल देने का आपके पास ऑप्शन आ गया। इसी तरह आप जो है वो नीचे 10 कार्ड ऐड कर सकते हो, 10 फर्दर जो है ना उसके क्राउजल्स को बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, इफ़ यू आर चूजिंग अ कलेक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो कलेक्शन फॉर्मेट के क्या है, कलेक्शन फॉर्मेट के ऊपर आप एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस कि आप मैट क्या होता है, देखो, एक ये है कि आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करके कस्टमर वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाए। एक मेटा ने ना अपना एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब काफ़ी देर से करवाया, नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर को विद इन मेटा आप एक जो है ना एक पेज बना सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर जैसी ऐड के ऊपर वो क्लिक करे, वो मेटा के पेज के ऊपर जाके लैंड हो, जो आप अभी यहाँ पे इंस्टेंट एक्सपीरियंस बनाओगे। और वहाँ पे अगर वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो वो जो है वो उस फिर वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएगा। अगर इसको हम मैं आपको दिखाऊं भी कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस किस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही आपको एक ऐड टारगेट होता है ना, जब आप एक ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का विद इन मेटा प्लेटफॉर्म एक पेज ओपन हो जाता है। जब फिर आप इस स्पेसिफिक किसी भी जो यहाँ पे उसने बटन दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे लैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक आप टेम्परेरी जो है वो मेटा के ऊपर ही विद इन मेटा एक लैंडिंग पेज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स। समटाइम्स ये वर्क करती हैं, समटाइम्स वर्क नहीं करती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैं इसको बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। आई वांट जो है वो मेरी जितनी इंगेजमेंट है या जो प्रॉपर है वो कस्टमर जो है वो मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ही ऑब्जर्व करे, ठीक है। तो अच्छा, देन हमारे पास जब अगर हम अपना कैटलॉग चूज़ करते हैं तो हमारे पास ये जो फ्लेक्सिबल वाला ऑप्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब डायनामिकली मेटा आपके कैटलॉग से इमेजेस को उठाएगा ठीक है। अब वो या वो आप उनसे बता सकते हो कि मुझे सिंगल इमेज के तौर पर अपना कैटलॉग दिखाना है, तो वो आपकी जो कैटलॉग की प्रोडक्ट होगी, जो सेट होगी, उसको डायनामिकली यहाँ पे अगर आपने वो दिया हुआ है, कोई सेट चूज़ किया है, तो उसकी जो सेट की वो एज अ सिंगल दिखाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है वो क्राउजल होता है, और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है, ठीक है। वो यही है कि आप अपने कैटलॉग को इन द फॉर्म ऑफ क्राउजल यहाँ पे शो करवाना चाहते हो। देखो, कस्टमर जो है वो आपके उस स्पेसिफिक कैटलॉग और उस स्पेसिफिक सेट जो आपने चूज़ किया होगा, कस्टमर को वो खुद ब खुद जो है वो इस तरह नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्राउजल। तो मेटा जो है वो उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर खुद ब खुद भी, समटाइम्स मेटा क्राउज कैटलॉग को अगर आपने क्राउजल भी चूज़ किया तो खुद ब खुद कलेक्शन भी बना देता है उसकी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि उसको जब लगता है कि कस्टमर ज़्यादा बेहतर तरीके से इंगेज हो सकता है तो वो उसको जो है वो कलेक्शन के अंदर भी उसको कन्वर्ट कर देगा।
देन आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज अभी हमने जो जब जैसे ही हम क्राउजल करेंगे चूज, तो यहाँ पे जो आपके पास यूआरएल है वो आपको बता रहा है कि अपनी वेबसाइट। अब ये दो चीज़ें होती है देखें, अब जो अब मेरा मुझे यहाँ पे हर एक अपने सेट के पीछे यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब मैंने अगर मेरे कस्टमर ने सॉरी अगर अब मेरा कोई भी कस्टमर यहाँ पे स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है ना, तो डायनामिकली मेरा कस्टमर उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज के ऊपर ही जाके लैंड होगा, क्योंकि मेरा ये जो पूरा कैटलॉग है ये मेरा इंटीग्रेटेड है मेरी वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो इसके यूआरएल्स इस कैटलॉग के अंदर ऑलरेडी पीछे इनकॉर्पोरेट हुए हैं, राइट। ये जो यूआरएल होता है इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर को यूजर को जो है एंड के ऊपर जो बिल्कुल कार्ड आ रहा होता है ना आपके ब्रांड नेम का कार्ड, अगर उस पर क्लिक करता है तो वो कहाँ पे लैंड हो, तो फिर आप हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दे देते हैं। ये ब्राउजर्स एंड एड ऑन है, यहाँ पे आप तकरीबन नन ही रखें। अगर आप ब्राउज़र ऐड ऑन करते हैं तो आपकी जो है ना इनमें से कोई भी ऐड ऑन अगर आप चूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो एक बटन सा शो होना शुरू हो जाता है। अगर आप व्हाट्सएप का रखेंगे तो वहाँ पे यूज़र जहाँ भी जा रहा होगा उसको एक बटन नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना कैटलॉग चूज़ करेंगे कि मुझे कौन सा कैटलॉग यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे अपनी सेट को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड देन जो है हम यहाँ पे अपना हेडलाइन यहाँ पे आ जाएगी आपकी, प्राइमरी टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप अपना CTA चूज़ करेंगे जो कि इन द केस ऑफ ई कॉमर्स हमारा शॉप नाउ ही होगा। इफ़ यू वांट कि आप किसी स्पेसिफिक जो है आप कस्टमर को कोई स्पेसिफिक प्रोमो कोड देना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करके इट वर्क्स गुड, ठीक है, आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो। फिर क्या होता है कि मेटा क्या करता है, मेटा करता ये है कि जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन इनेबल करके कोई स्पेसिफिक कोड उसको प्रोवाइड करते हो, तो कस्टमर अगर वेबसाइट पे लैंड करता है ना, तो मेटा उसके साथ एक छोटा सा ऐसे उसके आइकन आ रहा होता है कि आप जो है ना ये कोड यूज़ कर सकते हो 10% का डिस्काउंट लेने के लिए, ठीक है। तो मेटा उस कोड को प्रमोट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस हो सके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कस्टमर एक स्पेसिफिक कोड यूज़ करे आपकी वेबसाइट पे जाके और परचेज कर ले, तो आप ये वाला फीचर इनेबल कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखें एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अब यहाँ पे अगेन आपको ये वाला आइकन नज़र आ रहा है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मेटा ये कहता है कि यार ये देखो, ये जब आप इसके ऊपर इन्हांसमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो वो कहता है कि यार आप इन सारी जो ऑप्टिमाइजेशन है ना इनको इनेबल कर दो क्रिएटिव को, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इनको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, अब वो मुझे देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सबसे पहले कि मैं आपके विल ऐड इंटरेक्टिव टैग्स टू आइडेंटिफाई कैटलॉग आइटम्स इन मीडिया, कि मैं खुद ब खुद जो है इंटरेक्टिव टैग्स, अगर कस्टमर मुझे पता है कि जी जो यूज़र उस्मान है, अगर मैंने उसको यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की प्राइस दिखाई ना ऐड के ऊपर, तो ये इंगेज होके क्लिक कर देगा, तो वो वहाँ पे उसको कैटलॉग के ऊपर जो है वो प्राइस दिखा देगा। इसी तरह क्या है एक्सपैंड इमेज, कि इमेज को एक्सपैंड करना। अब देखिए समटाइम्स इमेज जो है वो स्क्वायर के अंदर लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट पे पड़ी है, तो अगर मेटा को लगा कि यार मुझे इसको थोड़ा 3:4 के अंदर दिखाना है, तो वो ये इसको खुद ब खुद एक्सपैंड कर देगा। इसी तरह उसके अंदर अगर मेटा समटाइम्स कैटलॉग के पीछे एक बैकएंड के अंदर म्यूजिक इन्हांस कर लगा देता है, ठीक है, डायनामिक मीडिया का ऑप्शन है। देन आपके पास इन्हांस CTA का है, अगर आपने शॉप नाउ चूज़ किया है, हो सकता है मेटा को जो है वो ऑर्डर नाउ बेहतर लग रहा हो, तो वो ऑर्डर नाउ इन्हांस कर देगा, ठीक है। जनरेट बैकग्राउंड है, आपके प्रोडक्ट के अगर जो पीछे है वो वाइट बैकग्राउंड है, तो अगर उसको कलरफुल जो है वो मेटा खुद ब खुद समटाइम्स बना देता है, अगर उसको लगा ये कस्टमर इंगेज हो रहा है। अब ये देखें ये वेबसाइट के ऊपर वाइट कलर के हैं, लेकिन ये पीछे इन्हांस बैकग्राउंड के उसने एज अ रेफरेंस आपको दिखाया हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर आप हो सकता है कस्टमर, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राइसेस को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो वो ये चाह रहा है कि अगर कोई बंदा प्राइस को लेके मतलब कन्वर्ज उसको प्राइस देख के फ़ौरन ही उसका जहन बदलने का चांस है, तो वो समटाइम्स प्राइस को हाइड भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह अडेप्ट टू प्लेसमेंट, डायनामिक ओवरलेज, डायनामिक डिस्क्रिप्शन, ऐड स्टैंडर्ड लेबल्स, ठीक है। तो ये तकरीबन उसकी जो है ना वो 10 इन्हांसमेंट्स हैं, 9-10 के करीब, ठीक है। तो आप इसको ऑप्टिमाइज ऑन कर दें, इसको हमेशा ऑन रखें,
इसको ऑन रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो है ना मेटा खुद ब खुद इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ हो जाता है 11 इन्हांसमेंट्स का, क्योंकि ये एआई लर्निंग है। तो जितना आप मेटा को ना थोड़ा इवोल्व होने का टाइम देंगे ना, या इवोल्व होने की अपॉर्चुनिटी देंगे, मेटा उतना अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए, जो अब आपने समटाइम्स सुनी होंगी, मतलब आई डोंट डिनाई दोज कॉन्सेप्ट्स, बट मैं ये कहूँगा कि वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कि ये स्पेसिफिक इतना डिटेल के अंदर चले जाए। मैं जब स्ट्रेटजीज आगे फर्दर डिस्कस करूँगा उसके अंदर भी मैं आपको डिटेल के अंदर ये चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन राइट नाउ मैं एक आपको वैसे एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि मेटा को ना आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, क्योंकि आज का दौर एआई का दौर है। मेटा खुद ब खुद लर्न करना चाहता है। मेटा कहता है कि यार देखो, जो आपने कंक्लूजन्स खुद इतना डाटा, इतना पैसा स्पेंड करके और फिर इतना डाटा रीड करके निकालने हैं ना, मैंने वो 1000 इंप्रेशन की बेस के ऊपर ही निकाल लेने हैं कि कौन सा कस्टमर कहाँ पे इंगेज हो रहा है, कितना इंगेज हो रहा है। तो मुझे कुछ कुछ जगहों के ऊपर जो है ना, वो मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मुझे मेरे हाथ खोलो कि मैं वहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करना। ठीक है, तो जहाँ पे आप एआई इन्वॉल्वमेंट है, आप वहाँ पे मेटा को अपॉर्चुनिटी दें, राइट। अब ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो यूआरएल पैरामीटर्स जो हमने बात की थी यूटीएम्स की, वो लगाने का हमारे पास ऑप्शन होता है। अच्छा, अब यूटीएम्स को और जो है हमारे पास जो मैंने बात की थी शुरू के अंदर, कैंपेन लेवल एंड एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल के अंदर कवर करते हैं।